में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से मन लगा करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उन सभी के लिए। देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं, आज आपका कुछ डाउट ले रहा हूँ मैं, बीच बीच में लेता रहता हूँ, हालांकि आपके डाउट डेली कुछ ना कुछ आते हैं कमेंट में, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद जैसे आप मुझे समय मिलता है आपके कुछ कमेंट्स पर मैं ध्यान देता हूँ और उन सारे डाउट को मैं यहाँ मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपका डाउट है कि हम मतलब ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। कुछ ऐसे हैं जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनको ये डाउट है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। और दूसरा डाउट आपका ये है कि क्या हम अभी से शुरू कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ बहुत पूछी जा रही है, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये चीज़ यहाँ से आगे भी और ज़्यादा पूछी जाएगी, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा कि ये चीज़ क्यों पूछी जाएगी, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा और, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जैसे कुछ करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक हों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो, पढ़ाई संबंधित कुछ चीज़ें हों, वो मैं आपके लिए टेलीग्राम में कुछ टिप्स देता रहता हूँ, तो उसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लेना। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उससे आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमें तैयारी ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए। जो बात एकदम बिल्कुल जेन्युइन बोलूँगा, जो हकीकत में सच है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसे हैं कि अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, चीज़ें आपने ये जो सिलेबस है या ऐसी कुछ कंपटीशन की तैयारी आपने पहले कभी नहीं की है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि आप ना सबसे पहले आप प्राथमिकता दीजिए सबसे पहले ऑफलाइन को। अब ऑफलाइन को क्यों देनी चाहिए प्राथमिकता? सबसे पहले जब हम शुरू में तैयारी करते हैं ना, तो ये चीज़ आपको करने के बाद पता चलेगी कि मैं सच कह रहा था। जब हम शुरू में तैयारी करते हैं तो हमें ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो। अगर जहाँ भी हम जिस गाँव या शहर में रह रहे हैं, अगर आपके पास सुविधा है ऑफलाइन की, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। क्यों? जब हम शुरू में कुछ तैयारी करते हैं तो हमारे डाउट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, जो भी सिलेक्ट हो गए सबके साथ हुआ, और जो आगे तैयारी करेंगे सबके साथ होता है। क्योंकि आपको पता डाउट तो सबके बनते ही हैं। अगर आप हमारे डाउट ही नहीं बनेंगे तो हम तो एक बार में सिलेक्शन ले लेंगे, फिर तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा डाउट बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो डाउट हैं वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन उनका मिलता है ऑफलाइन कोचिंग में। और वहाँ अपने आधे से ज़्यादा आपको डाउट ऐसे मिलेंगे कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो टीचर खुद समझते हैं। जो लोकल वाले लड़के हैं, इनके क्या डाउट हो सकते हैं, ये क्या पूछेंगे, और आप जिस डाउट को पूछना चाह रहे हैं उससे पहले उसको कोई भाई या कोई ना कोई बहन उस क्लास में से पूछ ही लेता है। और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट बनते हैं तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं उनसे कि सर ऐसे ऐसे आपने मुझे बता दिया वहाँ, लेकिन मेरी फिर भी समझ में नहीं आया। तो उसको फिर आप बाहर निकल के भी अपनी क्लास से पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप ऑफलाइन कोचिंग को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखें अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अब बात आती है ऑनलाइन की। अगर आपने पहले ऑफलाइन तैयारी कर ली है, या आपको थोड़ी बहुत समझ है, या आपने अपने दम पर सेल्फ स्टडी कर लिया, जिस भी तरीके से कैसे भी करके, मेरा मानना आपने अगर पहले ऑफलाइन कोचिंग कर ली है, आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ों की समझ हो गई है कि हिस्ट्री ये होता है, पॉलिटी ये होता है, और पॉलिटी में ये चीज़ें होती हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, और यहाँ राज्यपाल का काम क्या होता है, और भूगोल में क्या क्या, मतलब एक थोड़ी बेसिक समझ आपको हुई है, तो उसके बाद आप ऑनलाइन पर जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके दोनों के अलग अलग फायदे हैं। इसके फायदे भी मैंने आपको बता दिया। जो सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग लेना इसलिए जरूरी होता है कि उनको सारे डाउट्स यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, और उनको जो बेसिक चीज़ें वो यहाँ क्लियर हो जाती हैं। अब ऑनलाइन क्या फ़ायदा है, जैसे आपने बेसिक चीज़ें समझ ली, उसके बाद अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो आपको पता है कि आप एक तो उसको थोड़ी सी स्पीड में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप उन क्लास को स्पीड में देख सकते हो। जैसे आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आपके समझ में आ रही है, तो स्पीड में देख सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि उस एक फ़ायदा तो होगा, दूसरा फ़ायदा ये है कि आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है, आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। और तीसरा फायदा इसका एक ये हो जाता है, जैसे कि आपने मान के चलो आपका कोई भूगोल चैप्टर चल रहा है और उसमें जो टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी में नदियों के बारे में, ठीक है, और आपको नदी एक एक ऐसे रटी हुई है, यानी कि आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मुझे बिल्कुल अंदर से नदी का जो चैप्टर है बिल्कुल एकदम क्लियर है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप करके आप एक अपने अगले टॉपिक पर जा सकते हो, ठीक है, या किसी और सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ऑनलाइन से ये फायदा हो जाता है, कभी भी आप ले सकते हैं, आपको यहाँ समय की कोई वो नहीं है। लेकिन कोचिंग में जब आप कोचिंग का आपका समय होगा ऑफलाइन का, उसमें तभी जाना पड़ेगा। तो दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत समझ है, आपने ऑफलाइन पर पहले कोचिंग कर रखी है, तो फिर आप ऑनलाइन लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्या अब से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ा डाउट है, और ये अभी ये मैंने यहाँ लिख दिया था ना कि ये अभी और पूछा जाएगा आगे। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि आगे बताऊँ क्यों पूछा जाएगा। जैसे ही आपका पेपर नज़दीक आता जाएगा ना, आप में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे, बुरा मत मानना, जो पहले से सोए हुए थे अब भी सो रहे हैं, और अभी वो कुछ दिन और सोएंगे, और जैसे ही एकदम उनका नोटिफिकेशन आएगा ना, जैसे उनका एकदम नोटिफिकेशन आएगा ना, तो एकदम वो जगेंगे। फिर कमेंट आएंगे बहुत ज़्यादा कि क्या हम अब तैयारी कर सकते हैं।
तो उस टाइम पे मैं फिर बता दूंगा, या कोई आप किसी और से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। लेकिन जैसे आपका प्री एग्जाम हो जाएगा, मतलब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, फिर उस टाइम फिर और पूछेंगे। तो ये जो मतलब सच्चाई बात ये है कि जिन भाई बहनों को मन से तैयारी करनी चाहिए थी वो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं जो सच्चाई है, अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करना चाह रहे हो तो ये आपके पास बिल्कुल लास्ट वाला समय चल रहा है। अगर आप इससे आगे सोचेंगे तो आप ये समझिए अपने मन को संतुष्ट करेंगे बस कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी हो नहीं पाएगी। आप खुद सोचिए यार, मतलब अपने दिल पर हाथ रख के खुद सोचिए। एक भाई या बहन तो एक ऐसा है कि कितने महीनों सालों से इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, उसने मतलब कितनी मेहनत कर रहा है, उसने पता ना अपने कितने शौक और मौज छोड़ के अपनी तैयारी में लगा हुआ है। भगवान भी एक बार सोचेगा कि यार जो बच्चा अब तैयारी कर रहा है और एक पहले से कर रहा है, तो ये जो सीट है ये उसको दी जाए जो बहुत पहले से कर रहा है। तो इसलिए आप अभी भी समझ जाइए, इन चीज़ों की पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े कि हम तैयारी अब शुरू कर सकते हैं। तैयारी का जो टाइम है उसी से तैयारी चालू कर दी। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ कि आप अब भी तैयारी शुरू करते हैं और ये आपके पास लास्ट मौका है। लेकिन इसमें भी लेकिन है। अब लेकिन क्या है? लेकिन ये है कि अब आपको बिल्कुल तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और लगातार तरीके से तैयारी और रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ठीक है, रेगुलर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी आएगा, एग्जाम भी आपका बहुत उसके बाद बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप जो भाई बहन पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्या अपनी पढ़ाई को बनाए रखा, चाहे कम पढ़े, अपने खेल कूद पर भी ध्यान दिया, अपने घर कामों पर भी ध्यान दिया और पढ़ाई भी अपनी उन्होंने रेगुलर बनाए रखी, तो उनको भी इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप एक साथ तैयारी शुरू कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो सकता, खूब हो सकता है आराम से, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टिक रहना पड़ेगा, तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ दिन कुछ काम आ जाता है तो कम पढ़ लिए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। इसलिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अब ऐसा नहीं हो कि कुछ दिन बाद आप फिर से पूछें कि अब से हम तैयारी शुरू कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे दूँ कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आपको जीएस में समस्या आ रही है पढ़ने में, तो उसके लिए कुछ भाई बहन पूछते हैं बेस्ट बुक की, तो ये पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है। और ये ऐसा ही नहीं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम सभी में ये बुक चलेगी। आप देख सकते हो इसमें सारी सब्जेक्ट हैं। इस बुक की खास बात यह है कि ये बिल्कुल एकदम तथ्यों पर और एकदम सरल तरीके से, रोचक तरीके से हम बताई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है, जो आपके लिए कुछ जरूरी चीज़ें हैं ना वो यहाँ टेबल फॉर्म में, ठीक है, और उनसे भी कुछ ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं तो उनको यहाँ डार्क करके बताया गया है कलर में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेस्ट बुक है, इसमें आपको सारी सब्जेक्ट मिल जाएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये बुक आपको चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात भाई, मतलब मैं एक बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, हर बार कहता था कि इस चीज़ में कोई भी ढिलाई मत बरतिए। अब आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, मैंने आपको कई दिन बता दिया कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो इसी अक्टूबर में कभी भी आ सकता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मैंने भी आपको कई बार पहले बता दिया, आप सब जगह से सुन रहे हो, सब जगह यही मतलब एक तरीके से इस समय चर्चा में चल रहा है ये जो नोटिफिकेशन है कि अक्टूबर, ठीक है। हालांकि भर्ती बोर्ड में कोई जाकर के नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी सबकी संभावना यही है। और जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, और सबको छोड़ो, खुद भर्ती बोर्ड की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, ट्विटर हैंडल पर आपको बताया जा रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। बाई चांस अक्टूबर में नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल गया तो फिर आप यही करते रहना कि हम अब तैयारी कर सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूछना कि आप कर सकते हैं, तो ये सारी समय निकल जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से अपनी अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। और भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, आप कहीं से जहाँ से भी जुड़े हो वहाँ उन चीज़ों को पूछिए, क्लियर करिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ मैं अब बता रहा हूँ आपको, जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका यहाँ से कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, ठीक है, मान के चलो आपने राष्ट्रपति यहाँ पढ़ा, मान के चलो आपने एक टॉपिक पढ़ा है राष्ट्रपति, आपने यहाँ पढ़ लिया, आपको चीज़ें यहाँ समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसको रिवीजन करने के लिए या और ज़्यादा थोड़ी चीज़ें नहीं समझ आई तो उसको एक बार यहाँ यूट्यूब पर जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसमें यहाँ आपने डाल दिया कि राष्ट्रपति, और एक चैनल है उसका नाम है क्रेजी जी के ट्रिक, ठीक है, उसका नाम है क्रेजी जी के ट्रिक करके नाम है। इस पर बहुत शॉर्ट वीडियो है, जैसे 8 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, तो उसमें मतलब ये समझ लीजिए राष्ट्रपति को एकदम घोल के समझा देगा आपको कि ये है राष्ट्रपति। तो इस तरीके से आपको वहाँ कोई डाउट आए तो एक बार उसको यूट्यूब पे इस तरीके से सहारा ले सकते हैं आप ऑनलाइन का। अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक आपको उसको यूट्यूब पर डालिए, इस तरीके से समझ लीजिए। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक आप कमेंट करके बताइए, मैं खड़ा हूँ यहाँ बताने के लिए। आपका जो भी डाउट हो मैं यहाँ उसको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक बार चैनल पर नए आए हो तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।